सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अपमान भी। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे जी ने रिकॉर्ड पर कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 वर्षों की सेवा के बाद 75% लोगों को रखना था और 25% लोगों को सेवानिवृत्त करना था, पर मोदी सरकार ने इससे उल्टा किया और ये योजना तीनों सैन्य बलों पर जबरदस्ती लागू कर दी गई। खबरों के मुताबिक पूर्व सेनाध्यक्ष रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे जी ने उस किताब में जिसे मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक रखा है, उसमें यह भी कहा है कि अग्निपथ योजना सेना के लिए चौंका देने वाली थी और नौसेना व वायुसेना के लिए ये वज्रपात यानी बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू की तरह थी। आखिर 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मोदी जी किस स्तर के सैनिकों का निर्माण कर रहे हैं। न ही उन्हें किसी ऑपरेशन का अनुभव होगा, न ही उनमें परिपक्वता हो। सैनिक देशभक्ति के जज्बे से सेना में शामिल होते हैं। कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण युवाओं की देशभक्ति भावनाओं से खिलवाड़ की तरह है, इसीलिए इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती, कोई फैमिली पेंशन नहीं मिलती, कोई लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन भी नहीं मिलती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई शिक्षा भत्ता नहीं मिलता है। अब तक 15 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम उनकी शहादत का तो मान रखना चाहिए था। देश के युवाओं में अग्निवीर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, कड़ा विरोध है। कांग्रेस पार्टी की मांग कायम रहेगी, अग्निपथ योजना बंद होना चाहिए।